तथागत बुद्ध को नमन करते हुए भारत में मानवतावादी विचारधारा के वाहक सारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों का मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ इस प्लेस में जितने भी आगंतुक आए हुए हैं आप सबों को मैं नमो बुद्धाय कहता हूँ। नमो बुद्धाय का अर्थ आपके बुद्धि को मैं नमस्कार करता हूँ। यदि आप लोग ये समझते होंगे कि मैं तथागत को नमस्कार करता हूँ, यह बात नहीं है। आपके बुद्धि को नमस्कार करता हूँ। इसके लिए तथागत बुद्ध ने के एक प्रसंग से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी धर्म के अग्रदूत हैं, उन्होंने कहा कि किसी ने कहा अल्लाह के शरण में जाने के लिए, किसी ने कहा मेरी शरण में आने के लिए, किसी ने कहा ईश्वर के शरण में जाने के लिए। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अत्र दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने किसी को अपने शरण में नहीं बुलाया। उन्होंने कहा मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं है। इसलिए नमो बुद्धाय का अर्थ है आपके बुद्धि को नमस्कार करता हूँ। बुद्ध ने ये जो बुद्धा अतीता जो ये जो बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना जो ये बुद्धा अहं वंदामि सर्वदा। बुद्ध ने कहा पास्ट में जो बुद्ध हुए हैं और वर्तमान में जो बुद्ध हैं अब फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे, मैं उन सबों की वंदना करता हूँ। बुद्ध का मतलब जागृत व्यक्ति, जागा हुआ व्यक्ति, वो सभी बुद्ध है। ज्योतिबा फुले बुद्ध के विचारों को, मानवतावादी विचारों को आगे फैलाने का काम किया है, तो ये भी अपने आप में बुद्ध है। और बुद्ध ने कहा फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। तो आनंद ने कहा पास्ट में जो बुद्ध हुए हैं उनकी वंदना या प्रेजेंट में जो बुद्ध हुए हैं उनकी वंदना, ये तो समझ में आती है। फ्यूचर में जो बुद्ध होंगे उनकी वंदना आप क्यों कर रहे हैं? उस पर उन्होंने कहा मेरे विचारों को फैलाने वाला आगे कोई यदि बुद्ध पैदा नहीं होगा तो फिर मेरे विचार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए फ्यूचर में भी जो बुद्ध होंगे मैं उन सबों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर राष्ट्रपिता, राष्ट्र माता, इस चीज को समझिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले। राष्ट्र माता या राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? देश का पिता क्यों नहीं है? देश के माता क्यों नहीं? राष्ट्रपिता इसलिए कहते हैं 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत देश से राष्ट्र में परिणत हुआ। इसलिए भारत का राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय पक्षी है। देश का नहीं है। देश एक क्षेत्रफल से है, जनसंख्या से है, लेकिन समानता से नहीं है। भारत का जब संविधान लागू हुआ तो भारत के सारे नागरिक को समानता का अधिकार मिला। समानता के अधिकार के वजह से देश राष्ट्र में परिवर्तन हुआ। तो ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता इसलिए कहते हैं कि ज्योतिबा फुले ने सभी लोगों के लिए काम किया।
जिस वर्ग के लोगों ने ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को डिस्टर्ब किया पाखंडी होने के वजह से, उन लोगों के लिए भी इन्होंने काम किया। सगुनाबाई ब्राह्मणी विधवा थी, उसके जो बच्चे हुए, उसके बच्चे को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया, और उस गोद लिया हुआ बच्चा जिसका नाम यशवंत था, बाद में वह डॉक्टर बना। यानी उस बच्चे को गोद लिया, उसी को उन्होंने अपना संपत्ति भी दिया और वारिस बनाया। जब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, फीमेल नेटिव ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में फातिमा शेख को लिया, सगुनाबाई को लिया, अपने थी वो सगुनाबाई, वो काशीबाई विधवा ब्राह्मणी थी। सगुनाबाई जो थी उनको ज्योतिबा फुले बुआ माता कहती थी। तो सगुनाबाई के पति जब डेथ कर गए थे तो उस समय की जो व्यवस्था थी वो बहुत खराब था। तो फिर ज्योतिबा फुले के माता का जब देहांत हो गया तो ज्योतिबा फुले के पिताजी ने सगुनाबाई को अपने घर में पनाह दिया और बहन का सम्मान दिया और ज्योतिबा फुले को परवरिश करने की जिम्मेदारी दी। पल पल पर सगुनाबाई ने ज्योतिबा फुले को मानवतावादी विचारधारा के लिए प्रेरित करते रहे। तो आज जो आप बहुजन का जो कंसेप्ट कहते हैं, वह कंसेप्ट ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दिया। पेरेंट्स मीटिंग, स्कूलों में जो आप पेरेंट्स और टीचर की जो मीटिंग का कंसेप्ट सावित्रीबाई फुले ने दिया। इस कंसेप्ट को जो आज भी आप देख रहे हैं, यह कंसेप्ट उनका दिया हुआ है। विधवाओं के लिए आश्रम ही नहीं खोला, विधवा विवाह का प्रचलन भी किया। विधवा की शादी नहीं होती थी, ये प्रचलन भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने यह प्रचलन को बढ़ाया विधवा के लिए। इन्होंने अपने यहाँ कुआं खोद कर करके अन्य लोगों के लिए भी उस कुआं से पानी पीने की इजाज़त दिया। किसान को, जो किसान दिन में खेतों में काम करते थे, उस किसान के लिए रात्रि पाठशाला का इंतजाम करवाया ताकि वह किसान भी रात में पढ़ करके प्रशिक्षित हो सके। अब इतना सब कुछ करने के बाद समझिए, राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले ये नहीं होंगे तो कौन होंगे। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था जानबूझ करके मानवतावादी विचारधारा के लोगों को दबाने का काम करता है और किसी दूसरे को प्रेरित करता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। जरा सा सोचिए कि जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने स्कूल खोले, किस स्कूल को खोल करके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन शिक्षक दिवस उनके नाम पर। लेकिन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम पर वो शिक्षक दिवस मनाने का काम नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तो ये आपको तरह तरह की जानकारी मिलेगी। तो राष्ट्र समानता के सिद्धांत से राष्ट्र बनता है। समानता का सिद्धांत नहीं होगा तो वह राष्ट्र नहीं बनेगा। अब जो लोग विषमतावादी व्यक्ति हैं, उनको महिमामंडित करके उनको राष्ट्रीय नेता का दर्जा दिया जाता है। अब जिन लोगों ने जिंदगी में मानवतावादी विचारधारा को फैलाया, उसको जातिवादी कहा जाता है। तो भारत में गद्दारी की जो शिक्षा है वो जन्म से ही दी जाती है। आपको जिस व्यक्ति ने एहसान किया, आप उसका नाम नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक जानकार डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा मैं जिन लोगों का ऑपरेशन करता हूँ और ऑपरेशन यदि सक्सेस हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति ने हमें थैंक यू नहीं कहता। ऑपरेशन सक्सेस होता है
तो वह मंदिर और मस्जिद में जाता है धन्यवाद देने के लिए। और यदि कहीं वह व्यक्ति ऑपरेशन के क्रम में डेथ कर जाता है, उससे पूरे परिवार के लोग मेरा सर फोड़ने आते हैं, यानी मर गया तो मेरी वजह से मरा, और ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो भगवान की वजह से सक्सेस हुआ, तो भगवान के पास नहीं गया ऑपरेशन करवाने के लिए। आप इस चीज को देखेंगे, जिस ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के वजह से यहाँ जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया। अपने घरों में कभी सावित्रीबाई फूले को याद करते हैं क्या? याद करते हैं सरस्वती को। सरस्वती पहले भी थी, फिर भी आप अशिक्षित क्यों थे? तो याद आप उनको करते हैं जिसने आपको पढ़ाया नहीं। सरस्वती ने कितने विद्यालय खोले, किस किस विद्यालय को खोला, कहाँ पर आपने पढ़ाई किया? ये गद्दारी जो है भारत के लोगों को सिखाया जाता है। इसीलिए सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाई फूले वो अमर नहीं हो पाते। आज भी पूना में जहाँ पर उन्होंने पहला स्कूल खोला, वह स्कूल जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। उनके शिक्षा से प्रेरित होकर के पूरे इंडिया में इतनी महिलाएं नौकरी में हैं। उन लोगों ने आज भी 1-1 रुपया का दान कर दे तो वह जर्जर विद्यालय खड़ा होगा, वह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में काम करेगा। लेकिन जो महिलाएं पढ़ती हैं, जो SC ST OBC के लोग पढ़ते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि हम किसके वजह से यहाँ पर हैं। और इस सभी चीजों को संविधान में बाबा साहिब ने समाहित कर दिया। अब तब भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। मानवतावादी विचारधारा के लोग जब जब दुनिया में कहीं भी मानवतावादी विचारधारा को फैलाने का काम किया है, तो पूरे दुनिया का जो धर्म है वह पाखंड फैलाने का काम किया। विज्ञान और पाखंड, विज्ञान पर पाखंड सवारी करता है। ये माइक जो है लाउड स्पीकर थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। इस माइक के माध्यम से सारे बाबा पाखंड फैलाता है, यानी विज्ञान पर पाखंड सवारी करता है। जब ये माइक नहीं था तो इस तरह से नहीं, यानी विज्ञान के जरिए पाखंड फैलाता है, और इसी पाखंड के जरिए वह चाहता है पूरे मानव जाति को अपने कब्जे में ले। क्योंकि पाखंड का प्रचार होगा तब आप गुलाम रहेंगे। गुलाम व्यक्ति शारीरिक गुलाम और मानसिक गुलाम, 2 तरह के गुलाम हैं। शारीरिक गुलाम हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, शारीरिक गुलाम। और मानसिक जो गुलाम है ये अंधविश्वास का है, मानसिक गुलाम जो हजारों साल से आप मानसिक गुलाम है, उससे आज़ाद नहीं हो पाते। अंग्रेजों से आप शारीरिक गुलामी से आज़ाद हो गए, लेकिन जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, सभी धर्म में ये मानसिक गुलाम आपको बनाए हुए हैं। तो ज्योतिबा फूले ने आपको शारीरिक और मानसिक दोनों गुलामी से आज़ादी दिलवाई। तथागत बुद्ध ने आपको मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलवाई। आप लोग यह समझते हैं 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है। सच्चाई यह है कि सिर्फ सावित्रीबाई फूले का ही जन्मदिन नहीं है। 3 जनवरी को बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है। जैसे आप जब अपने घरों में एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि आज मेरे बेटा या बेटी का जन्मदिन है, रियल में सिर्फ उस दिन उसी बेटा का जन्मदिन नहीं है, उस दिन एक माँ का भी जन्मदिन है। एक लड़की की शादी हुई, वह पत्नी बनी, और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन एक माँ का जन्म हुआ। यानी उस बच्चे का जन्म और एक माँ का जन्म और एक पिता का जन्म
एक चाचा का जन्म, एक दादा का जन्म, एक दादी का जन्म, जबकि आज तक आप लोग सिर्फ उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, जबकि परिवार में सभी लोगों का जन्मदिन है। तो सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी का जन्म हुआ। उस दिन एक माता पिता बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ। तो 2 तरह का जन्म होता है, एक विचारधारा का जन्म, एक बायोलॉजिकल जन्म। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तथागत बुद्ध, बाबा साहब, कबीरदास, रविदास, ऐसे तमाम जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, उनके विचारों का हर पल जन्म होता है। यदि आज हम लोग सावित्रीबाई फुले पर चर्चा कर रहे हैं और जिन लोगों को ये पता पहले से नहीं है, आज उनका विचारों का जन्म हुआ है, यानी वैचारिक पुत्र के रूप में आज आपका सावित्रीबाई फुले का वैचारिक पुत्र के रूप में आपका भी जन्म हुआ है। तो सावित्रीबाई फुले का ही सिर्फ जन्मदिन नहीं है, इसमें हम सभी लोगों का एक विचार के रूप में, अगला जनरेशन के रूप में जन्म है। इसीलिए महापुरुषों के माला नहीं पहनाया जाता है। माला उन लोगों के लिए पहनाते हैं जिन लोगों का विचार मर चुका है, जिनका विचार आज भी हमारे समाज में जिंदा है। वो हमारे बीच मरते नहीं हैं, वो मरते तो कब कब खत्म हो गए रहते। इसलिए महापुरुषों पर वो फोटो पर माला नहीं पहनाते। माला पहनाने का मतलब वो मर चुके, उनके विचार भी मर चुका नहीं, उनका विचार जब तक जिंदा है वो हमारे विचार बीच में जिंदा है। और आप भी चाहेंगे आपका विचार जिंदा रह सकता है, वरना आप भी 13वीं के बाद भुला दिए जाओगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है पुरुष और महिला में। आप गौर करें, एक दारूबाज जो पिता होता है ना, अपने बच्चों को दारू पिलाना नहीं सिखाता है। एक पाखंडी माँ जो होती है ना, अपने बच्चों को वो पाखंडी बना देती है। ये पाखंडी बनाने के लिए आपके घरों में मैं समझता हूँ 99% पाखंड पुरुष नहीं फैलाता है, महिला फैलाती है। बहुत सारे महिला जो है, यहाँ पर देखिए पैर में धागा बांध ली है, उसे पिता ने धागा बांधा है पैर में। उत्तर जो क्या देती है कि मेरा पैर दुखता है, इसीलिए हम धागा बांध लिए। क्या ये सच्चाई है क्या? पैर में धागा बांधने से तेरे दर्द दूर हो जाते तो पूरे दुनिया में सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते। इसने पैर में धागा बांधा। जब छोटा बच्चा जब जन्म लिया तो क्या पिता ने उसको टीका लगाया? यहाँ पर माता ने टीका लगाया। यानी अंधविश्वास का अगला जनरेशन में जन्म अपने बच्चों को टीका लगा देगा। ये टीका लगाना क्या अंधविश्वास? आप समझते हैं आपका जो बच्चा है उसको हम टीका लगा देते हैं, वह मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो किसी भी पत्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका पति है। अपने पति के गले में जूता टांग दो ताकि वो हिफाजत से रहेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपके दिमाग में बैठा हुआ है इसको टीका लगा देना। 20 लाख 25 लाख का मकान बना देते हैं, उस मकान में जूता टांग देते हैं। 20 लाख का गाड़ी खरीद करके ले आते हैं, गाड़ी में जूता टांग देते हैं। जरा सा सोचिए, कार का जो आविष्कार किया था उस व्यक्ति का नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन यदि कार का आविष्कार नहीं किया होता तो क्या कार में जूता टांगते? यानी आविष्कार किया आइंस्टीन, उसका नाम नहीं लिया। यानी गद्दारी जो भारत में सिखाई जाती है, आप कितने बड़े गद्दार हो यह समझ सकते हैं। कार का आविष्कार आइंस्टीन ने किया और उस आइंस्टीन का नाम तक आप नहीं जानते हो, उस कार में जूता टांग देते हो। विश्वकर्मा जी का आविष्कार नहीं किया, उस आइंस्टीन के बजाय विश्वकर्मा जी का नाम लेते हो कार का आविष्कारक ने। महिलाएं सारे सिलाई मशीन चलाती है। सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास हो नामक व्यक्ति ने किया था। यदि वह व्यक्ति सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं किया होता, आज जो आप कपड़े सिलते हैं वो कपड़े आप नहीं सिलते रहते। लेकिन एक बार भी उस सिलाई मशीन के आविष्कारक महोदय को आप एक बार भी नहीं कहे, सिलाई मशीन के आविष्कारक महोदय इलियास हो जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ
जो आपने सिलाई मशीन का आविष्कार किया, जिसके वजह से पूरे दुनिया आज तन ढके हुए है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति का धन्यवाद नहीं करते हैं, धन्यवाद करते हैं विश्वकर्मा जी का। तो भारत के नस नस में गद्दारी सिखाई जाती है। आप गद्दार होते हैं। जो मास्टर आपके बच्चे को पढ़ाता है, वह बच्चा यदि पास कर जाता है ना, आप जाते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब बच्चा जब फेल हो जाता है तो मास्टर का कहते हैं, मास्टर हमारे बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया, इसलिए मेरा बेटा फेल कर गया। मतलब फेल किया तो मास्टर जिम्मेदार, पास किया तो हनुमान जी को क्रेडिट। ये क्रेडिट किसको? गुरु को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। दुनिया में सर्वाधिक यदि कोई महान है, वह गुरु महान होता है। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, फिर जो ज्ञान देते हैं वो गुरु। इसलिए जो वास्तविक गुरु वो है जिसने आपको सच्चा ज्ञान दिया, वो वास्तविक गुरु है। ज्योतिबा फुले ने वास्तविक गुरु सावित्रीबाई फुले थे। वो पति नहीं थे बल्कि उसके वास्तविक गुरु थे। और सावित्रीबाई फुले का दूसरा बार उसका जन्म होता है। इसलिए भारतीय समाज में पहला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले। अब महिला में भी पहला शिक्षिका है फातिमा शेख। यानी किसी भी धर्म में महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, किसी में भी नहीं। ये इन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया। आप लोगों को इस कुर्बानी को याद करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो ये गद्दारी आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये आपके बच्चे आपके वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजेगा? क्योंकि मैं जब बात सोचता हूँ ना, तो हर एक माँ क्या करती है अपने बच्चे को, बच्चे जब जाने लगेगा ना, तो माँ कहती है बेटा अपना ख्याल रखना। जब बड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो अपना ख्याल करने लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप ही दिए थे ना। अपना ख्याल रखना, जबकि आपको क्या कहना चाहिए? बेटा अपने साथ साथ हम सब का भी और समाज का भी ख्याल रखना, तब न वो ख्याल रखता। आपको उसको तखनिए से ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेटा अपना ख्याल रखना। जब बड़ा होता है अपने बीवी बच्चा का ख्याल रखता है, आपको कहता है मम्मी अब चलो वृद्धाश्रम, क्योंकि ये तो तू ही तो कही थी अपना ख्याल रखना, तो वृद्धाश्रम भेज देता है। आपने कभी समाज के बारे में नहीं कहा बेटा मेरा भी ख्याल रखना, अपने सारे बुजुर्गों का ख्याल रखना, पूरे समाज का ख्याल रखना। बिल्कुल कहते नहीं है, तो बच्चा को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा? जैसा बोओगे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खा? तो आप खुद गद्दार हो जो बच्चों को आप उल्टा सिखाते हो। जो ही कहोगे बेटा जिस गुरु ने ज्ञान दिया वो महान है बेटा, दूसरा कोई महान नहीं है। यदि महान होता तो भारत इतने साल से गुलाम क्यों था भाई? भगवान तो तब भी थे, भगवान तब भी थे। आप अंग्रेजों के गुलाम रहे। डच, हुन, शक, कुषाण, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगलों, कितने लोगों ने आपको गुलाम बनाया, क्योंकि आप जागरूक नहीं थे। चर्चाएं होती है क्या शिक्षा होने से सब कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं बदलेगा। शिक्षा मिलने से बात नहीं बनेगी, जागरूक होना पड़ेगा। मेरे एक जानकार हैं, वो इंजीनियरिंग करके रिटायर हुए, इंजीनियर बन के रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद वो अपने गांव में एक भव्य मंदिर बना दिए। उनसे मैंने कहा इंजीनियर साहब आप जिस स्कूल से पढ़ कर के आए और आप इंजीनियर बन गए, आप अपने समाज के लिए आपको तो स्कूल बनाना चाहिए था, और आप अपने गांव में जाकर के मंदिर बना दिए। ताकि आप चाहते हैं मैं तो इंजीनियर बन गया, लेकिन मेरा समाज जो है वो इंजीनियर नहीं बने, गधाड़े। इसलिए आप अपने गांव में मंदिर बनाए, जबकि आपको अपने गांव में जाकर के क्या बनाना चाहिए था? स्कूल बनाना चाहिए था। लेकिन आप अपने गांव में जाकर के मंदिर मस्जिद बनाते हैं। इसका मतलब है आप नहीं चाहते हैं कि आपका समाज
शिक्षित हो। तो सिर्फ शिक्षित बनने से नहीं होगा, जागरूक होना जरूरी है। कबीरदास वो स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, वो शिक्षित थे, जागरूक थे। जागृत अवस्था जो है उसको कहते हैं बुद्ध की अवस्था। जागृत व्यक्ति, जागा हुआ व्यक्ति, जो यहाँ पर महिला पुरुष हैं, यदि वो जग जाएंगे तो वो बुद्ध कहलाएंगे, अन्यथा सिर्फ शिक्षा जो है उनके लिए शिक्षा रह जाएगा। भारत में अभी 70% अब लोग शिक्षित हो गए हैं, तब फिर क्यों ये बात हो रही है? अब क्यों हो रही है? अब इतने ज़्यादा क्यों पाखंड फैलाए जा रहे हैं? क्योंकि आप सिर्फ शिक्षित हैं, जागरूक नहीं है। जिस दिन जागरूक होंगे उसी दिन आपके बच्चे में यह प्रेरणा जग जाएगा। माँ क्या करेगी? छोटे बच्चे को कहेगी बाबा चलो बेटा सत्संग में, चलो बेटा मंदिर, स्कूल छोड़वा करके सत्संग में ले जा रही है। जब आप सत्संग में ले जाएंगे तो आपका बेटा साइंटिस्ट बनेगा? आपका बेटा साइंटिस्ट नहीं बनेगा, आपका बेटा पाखंडी बनेगा। और उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? यही जन जन में फैलाने का काम करता है। और हर हालत में माँ को जागरूक होना पड़ेगा। ये लेडीज जागरूक होगी ना तो वो बात तब बनेगी। मैं तो कई जगह बताता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल मिलता है, पुरुष को उसकी पत्नी का धमका देती है, देखो जो तुम इस मामले में अड़ंगा मत लगाओ, घर के बाहर तुम तो अपनी बात चलाओ। पाखंड यहाँ मैं फैलाऊंगी, तू नहीं फैलाएगा। मतलब पाखंड मैं फैलाऊंगी, तू नहीं फैलाएगा। पाखंड फैलाने के मामले में मैं देखता हूँ पुरुष को वो चलने नहीं देते, वो बार बार जो है वो इसी बात को फैलाती रहती है। तो जब तक आप समझ लीजिए, कभी भी दारूबाज पिता अपने बच्चों को दारू पिलाना नहीं सिखाता है, लेकिन एक पाखंडी माँ जो है अपने बच्चों को पाखंडी बनाती है, अंधविश्वासी बनाती है। इसलिए जागरूक माँ को होना पड़ेगा। आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पुनः एक बार मैं आप सबों को नमो बुद्धाय। कोटि कोटि धन्यवाद करुणा सिंह जी का। बहुत अच्छी बात, कम समय में उन्होंने बोल दिया।